नमस्कार दोस्तों, स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से संबंधित अपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज रोजाना इसी टाइम डिस्कस करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वह है अल्टरनेटर। आज अपन अल्टरनेटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ अंत तक इस टेस्ट सीरीज में बने रहना। चलिए, जो आज का अपना पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। जब कोई कुंडली चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करती है तो उसमें पैदा होने वाला विद्युतवाहक बल ऑप्शन नंबर ए पिछड़ने वाला होगा, ऑप्शन बी न्यूनतम होगा, ऑप्शन सी शून्य होगा और ऑप्शन डी अधिकतम होगा। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जब कोई कुंडली क्या है चुंबकीय फ्लक्स को समकोण पर छेदन करती है तो क्या होता है, पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल क्या होगा, अधिकतम। ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर्स में प्राय खालिस्तान घूर्णक गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। बताएं, वाष्प टरबाइन चालित अल्टरनेटर्स को प्राय खालिस्तान घूर्णक गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी निम्न, ऑप्शन डी उच्च तथा निम्न दोनों। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो वाष्प चालित अल्टरनेटर्स हैं वो क्या होते हैं, प्राय क्या होते हैं, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करने वाले बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलिएंट पोल रोटर का ऑप्शन नंबर ए व्यास तथा लंबाई दोनों बड़ी होती है, ऑप्शन बी व्यास बड़ा तथा लंबाई कम होती है, ऑप्शन सी व्यास छोटा तथा लंबाई अधिक होती है, ऑप्शन डी व्यास तथा लंबाई दोनों छोटी होती है। बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलिएंट पोल रोटर का, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी व्यास छोटा व लंबाई अधिक होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति खालिस्तान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए केवल पोल की संख्या पर, ऑप्शन बी केवल घूर्णन गति पर, ऑप्शन सी पोल की संख्या तथा घूर्णन गति पर, ऑप्शन डी वाइंडिंग की किस्म, पोल की संख्या, घूर्णन गति पर। तो बताएं अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी किस पर निर्भर करती है। तो उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है अल्टरनेटर के लिए, F इक्वल पी एन बट्टा 120, जहां F क्या है आवर्ती, P पोलों की संख्या, N गति किसमें आरपीएम में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोलों की संख्या व घूर्णन गति दोनों पर डिपेंड करती है P और N पे, जैसा कि फॉर्मूले में आप देख सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं। यदि फेज क्रम को RYB के स्थान पर RYB के स्थान पे क्या कर रहे हैं, RBY कर दिया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश लोड प्रभावित होंगे, ऑप्शन बी उसमें लोड प्रभावित होंगे, ऑप्शन सी सिंगल फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे, ऑप्शन डी 3 फेज मोटर का जो लोड है वह प्रभावित होगा। तो बताओ पहले फेज सीक्वेंस क्या था, RYB, बाद में क्या कर दिया RBY, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस कंडीशन में क्या होगा।
तो जो थ्री फेज मोटर है वो जो थ्री फेज मोटर का जो लोड है वह प्रभावित होगा, उनकी दिशा उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अपन ने एक फेज को इंटरचेंज किया है। तो थ्री फेज लोड जो है, थ्री फेज मोटर जो है उसको क्या हो जाएगी, उल्टी चलने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत उत्पादन केंद्रों में प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः प्रकार के होते हैं, बताएं। विद्युत जनरेटिंग स्टेशन के अंदर जो अल्टरनेटर यूज किया जाता है वह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर फील्ड, ऑप्शन बी स्थिर आर्मेचर, ऑप्शन सी गतिमान आर्मेचर और ऑप्शन डी चुंबकीय रोटर, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। विद्युत उत्पादन केंद्र में यूज होने वाला अल्टरनेटर किस प्रकार का होता है। तो किस प्रकार का होता है, स्थिर आर्मेचर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अल्टरनेटर की आउटपुट खालिस्तान में अंकित की जाती है। ऑप्शन ए किलोवाट में, ऑप्शन बी एचपी में, ऑप्शन सी बीएचपी, ऑप्शन डी केवीए में, बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अल्टरनेटर की आउटपुट खालिस्तान में अंकित की जाती है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आपने हमारी इस टेस्ट सीरीज को अभी तक भी लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक कमेंट हमें ज़रूर दें, आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अल्टरनेटर की आउटपुट खालिस्तान को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है, बताएं। अल्टरनेटर की आउटपुट खालिस्तान को नियत रखने के लिए प्राइम मूवर की घूर्णन गति को समायोजित करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी वोल्टेज और ऑप्शन डी फेज कोण। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अल्टरनेटर की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है उसको नियत रखने के लिए प्राइम मूवर का प्रयोग किया जाता है। किसी अल्टरनेटर के घूर्णन करने वाले भाग को घूमने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक प्रणाली क्या होती है, प्राइम मूवर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी को, आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर्स को समांतर में प्रचालित करने से ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त लोड को वहन किया जा सकता है, ऑप्शन बी कोई अल्टरनेटर ओवरलोड नहीं हो पाता, ऑप्शन सी लोड घट जाने पर भी, और ऑप्शन डी रनिंग अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी नियत रहती है, बताएं। अल्टरनेटर को समांतर अर्थात पैरेलल ऑपरेशन करने से क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अल्टरनेटर को समांतर में प्रचालित करने से क्या होता है, अतिरिक्त जो लोड है उसको वहन किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अपन यह टेस्ट, इस तरह के सभी टॉपिक्स की टेस्ट सीरीज इसी टाइम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर खालिस्तान निर्भर करता है, बताएं। जो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर है वह खालिस्तान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, बताएं अल्टरनेटर का पावर फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए रोटर घूर्णन गति पर, ऑप्शन बी अल्टरनेटर की उत्तेजना पर, ऑप्शन सी प्राइम मूवर के इनपुट पर और ऑप्शन डी आउटपुट में समायोजित लोड पर, बताएं। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो जो आउटपुट लोड है, आउटपुट में जो अपना कनेक्टेड जो लोड है, लोड किस टाइप का है उस पर अपना क्या डिपेंड करेगा, पावर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर रेजिस्टिव लोड होगा कंप्लीट तो यूनिटी पावर फैक्टर होगा, कैपेसिटिव और इंडक्टिव पे अलग अलग रहेगा। तो पूरा का पूरा खेल क्या है, अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है वह किस पे डिपेंड करेगा, आउटपुट में जो कनेक्टेड लोड है उसके ऊपर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया अर्थात आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव मूलतः किस पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन बी टर्मिनल वोल्टेज पर, ऑप्शन सी रोटर की घूर्णन गति पर और ऑप्शन डी उत्तेजक वोल्टेज पर होता है, बताएं।
अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है वह मूलतः किस पर होता है। यह क्वेश्चन अपन 15 अगस्त की जो स्पेशल टेस्ट सीरीज थी उसमें भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी 15 अगस्त स्पेशल टेस्ट सीरीज नहीं देखी तो वह ज़रूर देखें। उसमें लगभग अपन ने 1.5 घंटे में 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रोटर की घूर्णन गति पर होता है। और 15 अगस्त स्पेशल टेस्ट सीरीज का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाके वो टेस्ट सीरीज जरूर दें। तो चलिए अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर को अत्यधिक उत्तेजित ओवर एक्साइटेड कहा जाता है जबकि वह खालिस्तान कार्यरत होता है, बताएं। अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड कब कहा जाता है जबकि वह खालिस्तान कार्यरत होता है? ऑप्शन नंबर ए, इकाई पावर फैक्टर पर, ऑप्शन बी, पिछड़ते हुए पावर फैक्टर पर, ऑप्शन सी, आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर, ऑप्शन डी, शून्य पावर फैक्टर पर। तो बताएं। बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कब कहा जाता है? जब वह आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर कार्यरत होता है। और अल्टरनेटर को एक्साइटेशन की कितनी मेथड है? 2 विधियां होती हैं क्या? सेल्फ एक्साइटेशन और सेपरेट अर्थात पृथक उत्तेजित अल्टरनेटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है, बताएं। जो अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजेशन परखने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, ग्राउलर विधि, ऑप्शन बी, टेस्ट लैंप विधि, ऑप्शन सी, डार्क ब्राइट लैंप मेथड, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, बताएं। सिंक्रोनाइजेशन परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डार्क तथा ब्राइट लैंप मेथड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन अर्थात वोल्टेज रेगुलेशन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है, बताएं। अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? किसी अल्टरनेटर के लिए उसकी घूर्णन गति तथा विद्युत धारा के परिणाम को नियत रखते हुए जो उसकी वोल्टता में पूर्ण लोड अवस्था से और अपन शून्य लोड अवस्था तक होने वाले परिवर्तन जो होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? वोल्टेज नियमन कहलाता है। तो जल्दी से वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बता दीजिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर इक्वल वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन वी एफ एल। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अपन ने अभी जो 15 अगस्त की टेस्ट सीरीज थी उसमें डिस्कस किया था, तो मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अपन ये डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज खालिस्तान होता है, बताएं। अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किए जाने वाला उत्तेजक अर्थात एक्साइटेशन वोल्टेज खालिस्तान होता है। ऑप्शन नंबर ए उच्च डीसी, ऑप्शन बी निम्न डीसी, ऑप्शन सी उच्च एसी, ऑप्शन डी निम्न एसी। तो बताएं। तो जो गतिशील रोटर है उसको प्रदान किए जाने वाला एक्साइटेशन वोल्टेज क्या होता है? निम्न डीसी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण है, बताएं। जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण है। ऑप्शन नंबर ए उच्च घूर्णन गति पर कार्य करना, ऑप्शन बी निम्न घूर्णन गति पर कार्य करना, ऑप्शन सी
उच्च वोल्टेज पैदा करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में जो अपना टर्बो अल्टरनेटर के रोटर होते हैं उसका व्यास क्या होता है, छोटा होता है। क्यों, क्योंकि वह क्या होते हैं, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो अल्टरनेटर्स में सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए ऑप्शन नंबर ए इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, ऑप्शन बी रनिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई बढ़ाई जाती है, ऑप्शन सी इनकमिंग मशीन के प्राइम मूवर की फ्यूल सप्लाई घटाई जाती है, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कुछ नहीं किया जाता। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के बाद इनमें से क्या किया जाता है, जल्दी से हमें आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इनकमिंग मशीन का जो प्राइम मूवर है उसकी फ्यूल सप्लाई क्या की जाती है, बढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों जिसका कमेंट ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आरपीएम 200 पोषण प्रति चक्कर 0.5 mm तो पोषण प्रति मिनट होगा, बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 मिमी, ऑप्शन बी 10 मिमी, ऑप्शन सी 4 मिमी, ऑप्शन डी 10 सेमी, बताएं। रेगुलेशन प्रति मिनट क्या दिया है, 200। रेगुलेशन प्रति मिनट क्या दिया, 200। एक चक्कर में पोषण क्या है, 0.5 mm में दिया है। तो अपन इसको 0.05 mm दिया है ना, 0.05 mm। और पूछा क्या है 20 चक्कर में पोषण, तो क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 10 mm। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उस कथन को खोजिए जो सही नहीं है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अल्टरनेटर के क्षेत्र रोटर पर समायोजित किया जाता है और आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हार्मोनिक्स कम हो जाते हैं, ऑप्शन बी आवश्यक स्लिप रिंग केवल 3 होती है, ऑप्शन सी उत्तेजन के लिए आवश्यक शक्ति न्यूटन वोल्टेज पर कम होती है, ऑप्शन डी उच्च वोल्टेज के लिए आर्मेचर डिजाइन को सुगमता से इंसुलेटेड किया जा सकता है। तो बताएं इसमें से वह कथन बताना आपको जो सही नहीं है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तेजन के लिए आवश्यक शक्ति न्यूटन वोल्टेज पर कम होती है। क्या ये कथन सही है, नहीं है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अल्टरनेटर द्वारा कौन सी धारा पैदा की जाती है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए डीसी तथा एसी दोनों, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी स्पंदित डीसी, ऑप्शन डी केवल डीसी, बताएं। अल्टरनेटर के द्वारा पैदा की जाने वाली धारा कौन सी होती है, तो क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 पोल पर एक अल्टरनेटर 375 आरपीएम की स्पीड से घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी बताइए। 8 पोल का अल्टरनेटर 375 आरपीएम पर घूम रहा है, तो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, अपन ने अभी डिस्कस किया था, F = PN/120। जहाँ आपको P की वैल्यू कितनी दी है 8, N कितना दिया है 375। तो जल्दी से वैल्यू रखते हैं, 8 × 375 भाग 120, और इसे अपन सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से सोल्व करके बताओ। सोल्व करने पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 साइकिल पर सेकेंड।
25 साइकिल पर सेकंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 पोल 1800 आरपीएम की दर से घूमने वाले अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की आवृत्ति क्या होगी। फिर से उसी फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल पोलों की संख्या 4 दी है, स्पीड कितनी दी है 1800 बट्टा 120। तो सोल्व करने पे क्या आएगा, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सोल्व करने पे क्या आएगा बताओ जल्दी से आंसर कमेंट करके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सोल्व करने पे क्या आएगा, 16 कितना आएगा 60 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर, डी। चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन फिर से एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए, आप इसका क्वेश्चन जल्दी से सोल्व करो बिना फॉर्मूला आपको अब तक याद हो गया होगा। अपन ने इस तरह के 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। पोलों की संख्या कितनी दी है 8, स्पीड 250 आरपीएम, तो उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी। फॉर्मूला अपन अभी 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखा चुका हूँ मैं आपको, तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, जल्दी से सोल्व करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सोल्व करने पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट आंसर। फॉर्मूला क्या था अपना, F इक्वल PN बट्टा 120। P की वैल्यू 8, N की वैल्यू 250 रखा और सोल्व किया तो क्या आया 16 सही 2 बट्टा 3 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट में होता है, ऑप्शन नंबर ए करंट का परिणाम स्थिर रहता है, ऑप्शन बी करंट की दिशा परिणाम समय के साथ बदलती है, ऑप्शन सी करंट की दिशा और परिणाम स्थिर रहते हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। अल्टरनेटिंग करंट में अर्थात एसी करंट जो होता है अपना प्रत्यावर्ती धारा, उसमें क्या होता है, करंट की दिशा और परिणाम समय के साथ क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया राइट आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बिना टाइम खराब किए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आउटपुट वोल्टेज में सबसे बड़ी गिरावट एक अल्टरनेटर में किस लोड पर पूरा भार लेने के परिणाम स्वरूप होगी, बताएं। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें कमेंट करके बताना। हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक का नाम आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली एक नई टेस्ट सीरीज में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।